हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 40 का 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे कम जो टेम्परेचर है उस दिन का वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर ये जो टेम्परेचर है इन सबको अगर फ़ारेनहाइट में बदल दे और उसके बाद जो डिफरेंस मतलब कि उसको घटाए तो कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 32 ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिए, पहले 9/5 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 32 यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। फिर 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किए तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दिए, तो डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना हो गया, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों को माइनस करने पर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 7 में क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज़ 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो सबसे कम तापमान है वो कितना है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टेम्परेचर्स इन सेल्सियस स्केल। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, लेकिन किस में, पहले सेल्सियस में चेंज करना है उसके बाद इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। 6 नंबर में क्या बोल रहा था, पहले फ़ारेनहाइट पे चेंज करना है उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है, और यहाँ पर सेल्सियस में चेंज करके डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए पहले 32 माइनस करते हैं, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको सेल्सियस में चेंज किए तो पहले 32 माइनस कर लिए है तो 81 आया। ठीक है, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 से 81 9 बार में कट गया और 9 5 जब 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, फिर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज किए तो पहले 32 माइनस कर लिए तो 54 आया, और 54 को 5/9 से मल्टीप्लाई किए है तो 9 से 54 6 बार में कट गया और 6 5 जा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो हम लोग सेल्सियस में चेंज कर लिए। उसके बाद अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे। देखिए तो माइनस करने पर कितना आया, 15 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, जो चेंज किए थे सेल्सियस में उन दोनों को माइनस कर दिए तो 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, देखिए 8 में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री सेल्सियस। एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है। विच वन इज़ हॉटर, इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा गर्म है, एंड बाई हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछ रहा है। तो देखिए ये पहले से फ़ारेनहाइट में है और ये सेल्सियस में है तो इसको भी फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 32 ऐड करते हैं। तो 9/5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए 36 9 को मल्टीप्लाई करिए तो 324 और नीचे 5 का 5 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 32। ठीक है, फिर 5 से इसको डिवाइड किए तो 64.8 आ गया, फिर दोनों को ऐड कर दिए तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर ऑफ वन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दोनों फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका पहले वाले का ज़्यादा है, तो लिख दिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हॉटर। ठीक है, अब ये उसमें पूछ रहा था कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब पता चलेगा कितना ज़्यादा है। तो माइनस किए तो 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा है, बाई 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर। ठीक है, देखिए 9 है, ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इन अ टाउन वाज 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये बोल रहा है कि दिन में
एक टाउन का जो टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। एट नाइट द टेम्परेचर केम डाउन बाई 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रात को उसका जो टेम्परेचर है उस टाउन का टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम जाता है। व्हाट वाज द नाइट टाइम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो रात में वो कितना टेम्परेचर रहता है और टेम्परेचर जो बताना है वो फ़ारेनहाइट में बताना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में बताना है तो पहले तो इसको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब चेंज कर लेंगे तो उसके बाद क्या बोला कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम जाता है, तो फिर 10 माइनस कर देंगे, तो जो होगा वो नाइट का टेम्परेचर होगा। तो देखिए पहले डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 32 ऐड करते हैं। तो 9/5 से मल्टीप्लाई किए तो 72 आ गया, फिर 32 ऐड किए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो ये दिन का टेम्परेचर है, ठीक है। ये दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किए हैं, तो डे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और तो जब डे का टेम्परेचर 104 डिग्री है और रात में क्या होता है कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम जाता है, तो नाइट का जो टेम्परेचर वो बताना है। तो दिन में इतना है 10 कम जाता है, तो माइनस कर दिए 10, तो कितना हो गया 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि नाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो गया 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रात का टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 10 में क्या है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इज़ 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एबव द नॉर्मल टेम्परेचर। एक पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से इतना डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज़ हिज बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बताइए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ देखिए नॉर्मल टेम्परेचर से इतना डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है पेशेंट का फ़ारेनहाइट में बताना होगा ना। देखिए पेशेंट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और उस टेम्परेचर है पेशेंट का कितना ज़्यादा है 5.4 ज़्यादा है, तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, इतना ऐड कर दिए तो आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको सेल्सियस में बताइए, सेल्सियस में उस पेशेंट का कितना बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको सेल्सियस में चेंज कर देंगे। सेल्सियस में चेंज करने के लिए पहले 32 माइनस करते हैं, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 माइनस किए तो 72 और 5/9 से मल्टीप्लाई किए तो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब कि पेशेंट बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस क्या हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।